आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हाल ही के एग्जाम्स जो हुए हैं जीन पियाजे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और सारे क्वेश्चंस को मैंने इस हिसाब से आपको समझाया है कि आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और इनसे अलग भी अगर क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से तो आप कर पाओ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की विशेषता क्या होती है, क्या उसके अचीवमेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें दे रखा है सबसे पहला इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक बच्चा जो है, बच्चे के सामने अगर आपको एक रबड़ वाली बॉल है, ठीक है, अगर आपने उसको पिचका दिया, ठीक है, यानी जोर लगा के उसको ऐसे ठीक है पिचकार दिया, तो बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा कि भाई इसमें दोबारा हवा भर के इसको वापस ऐसे लाया जा सकता है। ठीक है, उसको तो ऐसा लगा कि आपने जो क्या किया कि इसको पिचका दिया तो अब ये ऐसे ही रह जाएगी, वो रो पड़ेगा कि आपने मेरी बॉल खराब कर दी। ठीक है, लेकिन आप उसे समझाओ कि ये वापस इसी शेप में आ सकती है, ये बात बच्चा समझ नहीं पाता है कि इसको दोबारा से उसी स्टेज में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात बच्चे की समझ में नहीं आती है, तो ये कहते हैं विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी इरिवर्सिबिलिटी जो है उसके दिमाग में होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। अगली स्टेज में जाएंगे जैसे ही हम, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, तो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उस वाली स्टेज में आ जाता है, यानी थर्ड स्टेज में आ जाता है। सेकंड स्टेज में रिवर्सिबिलिटी नहीं समझ में आती है उसे, इसलिए इरिवर्सिबिलिटी वाली स्टेज है, सेकंड स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी इज दैट, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। ठीक है, तो पहला है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। तो फ्रेंड्स, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो हर स्टेज पे अलग इंटेलिजेंस उसके पास होती है। ठीक है, बढ़ती जाती है। तो एक छोटा बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस होगी, जो सोचने का उसका ढंग होगा, ठीक है, वो एक वयस्क में दूसरे तरीके से सोचेगा, वो लॉजिकल सोचेगा। ठीक है, और जैसे आप देख रहे हो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज पे या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे लॉजिकल सोच भी पाता है, तो वो सिर्फ जो मूर्त वस्तुएं, जो सामने वस्तुएं, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं सोच पाता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो सोच है वो वयस्कों से किस मामले में होती है, गुणात्मक रूप से, क्वालिटेटिवली। ठीक है, क्वांटिटेटिवली नहीं कि बच्चे को थोड़ा कम आता है और बड़े को थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन एक ही चीज़ जैसे एक ही चीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो उसे कहते थे हम क्वांटिटेटिवली। यह क्वालिटी अलग है बच्चों के थॉट्स की जब वो अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग एस। तो संरचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट होने का मतलब ये होता है कि ये लोग ये मानते हैं कि बच्चे को ज्ञान आप चम्मच से उसके मुंह में नहीं डाल सकते, यानी जो चीज़ें हम रट रहे हैं बस ऐसे ही हमने जान ली, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या होता है असली, कि बच्चे अगर किसी पर्टिकुलर नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं तो वो खुद करके सीखें। कि अगर बच्चे को कहा कि भाई आग से हाथ जलता है, तो बच्चे को एक तो बात ये बता दी गई कि भाई आग से हाथ जलता है तो आपको दूर रहना है। बच्चा अगर थोड़ा सा आग के पास अगर अपना हाथ ले जाके देखेगा हल्का सा ही, तो उसे लगेगा कि यार गर्माहट है, तो वो दोबारा उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होता ही है, मतलब ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, रटना नहीं, ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं, ज्ञान का निर्माण करना। तो ये संरचनावादी उपागम होता है, यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं हम नॉलेज को अपनी। ठीक, इसलिए संरचना मतलब निर्माण करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिसमें आप देखोगे, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो लर्नर है वो एक्टिव होता है, पैसिव नहीं। एक्टिव का मतलब खुद करके सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है और जो कि थर्ड स्टेज है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में बच्चा, ठीक है, क्या कर पाता है, तो थर्ड स्टेज में जो है बच्चे का जो सुरक्षित रखने की योग्यता होती है। अब ये सुरक्षित रखने की योग्यता मतलब एबिलिटी टू कंजर्व, वो उसके अंदर आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर एक दो समान आयतन के, ठीक है, बीकर हैं, यानी बर्तन हैं, ठीक है, एक लंबा है लेकिन एक चौड़ा है, लेकिन है एक ही आयतन, यानी दोनों में समान सामग्री जैसे दूध या पानी आ सकता है। तो जब आप एक सेकंड स्टेज के बच्चे को, जो कि प्री ऑपरेशनल है यानी पूर्व संक्रियात्मक
अवस्था के बच्चे को कहोगे कि बताओ भाई किस में पानी ज़्यादा आ सकता है, ठीक है, या दूध ज़्यादा आ सकता है, तो वो किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ के कि ये लंबा है इसलिए इसमें ज़्यादा आएगा, वो ऐसे बताएगा, ठीक है। वो ये नहीं सोचेगा क्योंकि दोनों बीकर, ठीक है, एक ही वॉल्यूम के, एक ही आयतन के हैं, तो एक ही जैसा पानी आएगा। लेकिन थर्ड स्टेज तक आते आते, यानी मूर्त संक्रियात्मक तक, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक आते आते बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझने लग जाता है, जो जिसे हम कंजर्वेशन कहते हैं, सुरक्षित रखने की योग्यता, कि भाई दूध तो उतना ही है, चाहे इस बर्तन में डाल दें चाहे इस बर्तन में डाल दें, आयतन दोनों का समान ही होता है, ठीक है। इसमें लंबाई ज़्यादा है, इसमें चौड़ाई कम है, लेकिन इसमें चौड़ाई ज़्यादा है, इसमें लंबाई कम है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा समझने लगता है, ठीक है। और इससे पहले स्टेजेस के लिए वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जब भी स्ट्रक्चर की बात आ जाएगी तो समझ लीजिए स्कीमा की बात हो रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी मानसिक संरचनाएं, यानी एक तरह की इमेज, एक तरह की चित्र, ठीक है, जिसको हम देख के वैसे ही दोबारा कोई चीज़ पहचान लेते हैं। या फिर स्कीमा दूसरे तरीके का भी होता है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड होता है। जैसे कि अगर आपको रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो आप पहले रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करोगे, फिर रिसेप्शन पे जाओगे और पर्ची कटाओगे, पैसे दोगे और फिर वहाँ से टोकन मिलेगा, फिर आप लोगे। तो ये जो प्रक्रिया है, जैसे अगर आपको अपने घर जाना है बहुत दिनों के बाद, ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद जा रहे हो तो आपके दिमाग में पहले से एक स्कीमा है, एक इमेज है, एक याद है, जिसके हेल्प से आप दोबारा वो काम रिपीट करोगे। तो ये मानसिक संरचनाएं होती हैं जो चित्र के रूप में भी हो सकती हैं और किसी याद के रूप में, किसी कार्य को करने की याद के रूप में भी हो सकते हैं, स्टेप्स के रूप में भी, कि आपको स्टेप्स याद हैं तो इनको हम मानसिक संरचना या स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब भी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचनाएं, मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, इस तरह की चीज़ आ जाए, ठीक है, तो वो स्कीमा ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं, अनुभव से ही सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, ठीक है। तो अनुभव हो या किसी चीज़ की इमेज हो, वो स्कीमा होते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम कोई काम दोबारा रिपीट कर पाते हैं, पहचान पाते हैं दुनिया को, ठीक है, समझ पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो कभी कभी ये डिफिकल्ट वर्ड हमें हिंदी में नहीं समझ आते, इसलिए मैंने इंग्लिश भी दे रखी है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। अब रीजनिंग की बात हो रही है, ठीक है, रीजनिंग की बात हो रही है, और वो भी कौन सी, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। तो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि हाइपोथेसिस कर रहा है, यानी एक 11 साल से ऊपर का बच्चा होगा, यानी 4th स्टेज का बच्चा होगा, यानी फॉर्मल ऑपरेशन का बच्चा होगा, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा होगा, जो क्लास में बैठ के, ठीक है, मैथमेटिक्स में अज्यूम कर सकता है कि माना हमारी पेंसिल की लंबाई x है, ठीक है, इस तरीके से। यानी जब हम मानने वाली चीज़ें करते हैं, यानी जो सामने नहीं है, ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो बच्चा जो सामने है सिर्फ उन पर ही वो लॉजिकल रीजनिंग लगा पाता है। लेकिन अगर बात आ रही है हाइपोथेटिकल, यानी जो वास्तव में है नहीं, उसको हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे गणित के प्रश्न करते हैं, माना इसकी कीमत इतने रुपए है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को अगर बच्चा सोच पा रहा है, उन पर संक्रिया कर पा रहा है, तो ये 4th स्टेज का एग्जाम्पल है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, ठीक है। तर्क की तो बात है, तर्क तो 3rd स्टेज का बच्चा भी करेगा, लेकिन परिकल्पित यानी जो कल्पना में है, कल्पना करके, ठीक है, माना हमने लेट दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इस तरीके से, है ना, तो वो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, यानी 11 साल से ऊपर का बच्चा, अब ये मान के चलिए कि वो, ठीक है, 5th 6th 7th में आ जाएगा, ठीक है, तो वो 6th 7th में आ जाएगा, तो फिर जो मैथमेटिक्स होता है, जो रीजनिंग होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है दुनिया को कॉन्सेप्ट समझने की, वो सब करता है, हाइपोथेटिक करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशन 4th इसमें, और इसमें जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना। तो देखिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तो ये मूर्त संक्रियात्मक का नहीं है, ये अमूर्त संक्रियात्मक का है, तो ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। उसके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को, हाँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में कंजर्वेशन का, ठीक है, कंजर्वेशन का यानी संरक्षण का तो जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। तो कंजर्वेशन वो कर सकता है, संरक्षण वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है मूर्त संक्रियात्मक में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित नहीं कर सकते, तर्क बढ़ाना है। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। जैसे कि आप पढ़ भी सकते, यूज ओनली कॉन्क्रीट प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर, ये सही है, प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, यानी तर्क आधारित अगर हल हैं तो ऐसी समस्याओं को बच्चों के सामने रखना चाहिए जिससे कि बच्चे खुद कुछ समस्याओं का हल तर्क करके सोचकर खुद खोजबीन करके कर सकें। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका, और इसमें इंग्लिश वाले में आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ठीक है, तो को पुरस्कार और एवं दंड, तो ये जीन पियाजे का नहीं है। ज्ञान को सक्रिय रूप से, देखिए ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, संरचना की यानी कंस्ट्रक्शन, ज्ञान के निर्माण की, खुद करके सीखने की, ठीक है, कॉन्सेप्ट खुद निर्माण करा कि आग से हाथ जलता है, ठीक है, तो ठीक है, ज्ञान को सक्रिय रूप से, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिव थे, संरचनावादी थे, वो मानते थे कि बच्चे खुद करके सीखें, खुद समस्याओं का समाधान करें। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अन्वेषण का मतलब खोजबीन करके, डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लास्ट ईयर के जो 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन CTET में आए हुए हैं, UP TET में आए हुए हैं, उनको आप अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जब दबाइएगा तो ऑल का ऑप्शन उसमें सेलेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।